जब किडनी ख़राब होनी शुरू हो जाती है तब हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम आते हैं, किस किस वजह से आते हैं। जब भी बॉडी की किडनी की फंक्शन पर असर आता है तो जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में से बाहर निकलना चाहिए वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। अब जो प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टे करना चाहिए, हमारी बॉडी में रहना चाहिए, वो बॉडी में नहीं रह पाता। जब भी बॉडी में किडनी के फंक्शन पर असर आता है तो ये सिम्टम आते हैं। मेडिसिन खाने के बावजूद भी आपके किडनी लेवल बढ़ते जा रहे हैं। इसके क्या क्या रीज़न है, क्या कॉज है, इसको जब आप कंट्रोल में कर लेंगे तो उसके नुकसान से बचा जा सकता है। डॉक्टर दानिश खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा खान हेल्थ केयर। वेलकम टू खान हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जब हमारी किडनी ख़राब होनी शुरू हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम आते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, उन कारणों के बारे में हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक किडनी फेलियर पेशेंट मेडिसिन खा रहा है, दवाई ले रहा है, उसके बावजूद भी उसके किडनी लेवल बढ़ते जा रहे हैं तो अब हम जानेंगे इसके क्या रीज़न है, क्या कारण है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर। जब भी हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो बॉडी किडनी के अंदर बहुत तेज़ी से जाएगा, तो बार बार किडनी को तेज़ हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। वेंस को, आर्टरी को हमारी बार बार ब्लड का बहुत तेज़ी से सामना करना पड़ रहा है। उस वजह से हमारी आर्टरी के साइज़ में थोड़ी हार्ड होनी शुरू हो जाएगी। तो उस हार्ड होने की वजह से, बार बार ब्लड के स्ट्राइक करने की वजह से हमारी आर्टरी में, हमारी किडनी में 10% न्यूट्रिशन कम जाएगा। उस वजह से 10% हमारी बॉडी में। इसी तरह डायबिटीज़ जब आपकी 120-180 अबव बढ़ी रहेगी तो आपकी, इसका मतलब है आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, किडनी के फंक्शन पर असर आएगा। और जब आपकी डायबिटीज़ बढ़ी रहेगी तो आपके अंदर बॉडी में और भी ऑर्गन्स ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। बढ़ी हुई शुगर आपके ऑर्गन्स को करेगी। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दोनों ही मुख्य कारण हैं किडनी फेलियर के लिए। 80% जो किडनी फेलियर पेशेंट को जनरेट करते हैं वो ये दो ही कारण है। बाकी 20% हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। इसी तरह 20% में आता है आईजीए नेफ्रोपैथी। मान लीजिए इम्यूनिटी का हिस्सा, मान लीजिए हमारे मेम्ब्रान्स हैं और यहाँ पर मेम्ब्रान्स न्यूट्रिशन करना बंद हो जाए तो हमारे यहाँ स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर हमारे मेम्ब्रान जो है वो काम करना बंद कर देती हैं, तो उसकी वजह से हमारे सूजन आने लगती है, इन्फ्लेमेशन, पेन होने लगता है, जिस वजह से हमारी किडनी है तो कम करने लगती है या बंद कर देती है। ये किडनी फेलियर के मोस्ट। और इसी तरह पॉलीसिस्टिक किडनी में आपकी किडनी का साइज़ बड़ा होना हो जाता है। वो बड़ा इस वजह से नहीं होता है कि आपकी किडनी काम ज़्यादा कर रही है, नहीं, वो इसलिए होता है कि आपकी किडनी को लोड ज़्यादा पड़ रहा है, जिस वजह से आपकी किडनी पर सिस्ट बनने लग जाती हैं, गांठें बनने लग जाती हैं, जिस वजह से किडनी के अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और ऐसे में आपके यूरिन में यूरिया जाने लगता है, जिससे आपकी लेवल बढ़ जाती है। ये वो मेन कारण है जो किसी भी एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जब बॉडी में किडनी के फंक्शनिंग पर असर आना शुरू हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, चाहे वो यूरिया हो या प्रोटीन हो, जो वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता, हमारी बॉडी में स्टे करने लग जाते हैं, वो अपने हिसाब से
वो अपने हिसाब से सिम्टम लेकर आते हैं। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में वेस्ट बॉडी में रहेगा वो अपने हिसाब से अपना सिम्टम लेकर आएगा। जैसे स्किन पर रैश देखने को मिलते हैं, मसल्स क्रैम्प देखने को मिलते हैं। ये किस वजह से होता है? मसल्स क्रैम्प, स्किन पर रैश, ये क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको नौसिया देखने को और वॉमिटिंग आ रही है तो यह यूरिया बढ़ने की वजह से हो रहा है। मुँह में मेटेलिक टेस्ट आने लगते हैं, ये किस वजह से होता है? ये यूरिया बढ़ने की वजह से होता है। लेग पर स्वेलिंग आने लगती है, फेस पर पफनेस आने लगती है। लेग पर स्वेलिंग किस वजह से आती है? जितने भी फूड आप लेते हैं वो बाहर नहीं निकल पाता। जो वेस्ट आइटम है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। हमारी यूरिन में झाग आने लग जाते हैं और ये सबसे पहला कारण होता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट का। अब हमने बात कर ली इसके क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के लिए। मैंने आपको इसके कारण बता दिए हैं। अगर आप इसके कारण को जानने के बाद अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो आप अपने बढ़े हुए किडनी लीवर्स को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप अपनी मेडिसिन लेकर आएँ। किसी भी किडनी फेलियर के आप अपनी मेडिसिन लेकर आएँ। आपको उसमें अगर आप इससे बाहर नहीं निकल पाता, हमारी यूरिन में झाग आने लग जाते हैं और ये सबसे पहला कारण होता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट का। अब हमने बात कर ली इसके क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के लिए। मैंने आपको इसके कारण बता दिए हैं। अगर आप इसके कारण को जानने के बाद अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो आप अपने बढ़े हुए किडनी लीवर्स को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप अपनी मेडिसिन लेकर आएँ। किसी भी किडनी फेलियर के आप अपनी मेडिसिन लेकर आएँ। आपको उसमें अगर आप शुगर की दवाई लेते हैं, शुगर की मेडिसिन मिलेगी। ब्लड प्रेशर रहता है आपको हाई बीपी तो उसके लिए मेडिसिन मिलेगी। अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम की दवाई मिलेगी। अगर आप थायराइड की लेते हैं आपको थायराइड की मिलेगी। कोई विटामिन D3 लेते हैं या आयरन की लेते हैं तो आपको इस तरह की मेडिसिन मिलेगी। बट आपको कोई अलग से किडनी के लिए कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो जो मैंने आपको रीज़न बताए हैं और आप इन कारणों को भी अपने कंट्रोल कर लेंगे तो आप कम से कम अपने तेज़ी से बढ़ने वाले लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपनी मेडिसिन लेकर आएँ। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। आपकी शुगर बढ़ी हुई रहती है तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। आप अपना ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं किसी भी डॉक्टर को अगर आपको दिखाना है और या कोई भी डॉक्टर अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो मेरी इन बात को बताई हुई पर मेडिसिन दे और किसी भी पेशेंट को फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज मेरी बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मेरा यूट्यूब चैनल खान हेल्थ केयर। थैंक यू, धन्यवाद।